हिंदी में आज हम दोहराएंगे पेंसिल की कहानी आविष्कारक कथा। जैसे शिक्षाप्रद कहानी, कविता, है ना, अलग अलग हम देखते हैं ना। तो ये आविष्कारक कथा है, जैसे आविष्कार हुआ पेंसिल का, इसलिए ये आविष्कारक कथा है। इसमें हमने पेंसिल के बारे में जाना कि पेंसिल से लिखना बहुत आसान है, साथ में रबर और शार्पनर हो तो मज़ा ही आ जाता है। पेंसिल का सिक्का घिस कर थोड़ा मोटा होने लगे तो शार्पनर उसने पतला और तीखा बना लो, फिर मज़े से लिखो। तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, इससे राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन और एक शब्द में उत्तर दो वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर ड्राइंग में तो बिना पेंसिल के काम ही नहीं चलता। ज़्यादातर चित्रकारों को जो कुछ बनाना होता है पहले पेंसिल से उसकी हल्की फुल्की आकृति बना लेते हैं, फिर रंग भर कर जब वे अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं तो देखने वाले हैरान ही रह जाते हैं। ज़्यादातर चित्रकार चित्र बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेन का, पेंसिल का। तो पेंसिल का। अब इसकी कहानी के बारे में जाने जो कि बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। क्या मिली? जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें। इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लकीरें बन जाती। इसके कोई 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टान, जर्मनी में 600 साल पहले मिली तो उनसे निशान बनते थे, पर इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। पहले गडरियों को इनका पता चला, वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते, इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान हो जाती थी। धीरे धीरे पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की और अब तो इतनी सुंदर पेंसिल बनती है कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। ऐसी पेंसिलें जिन पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं, कुछ पर पक्षी और जानवरों के चित्र बने होते हैं, कुछ पर आ, ई और ABCD लिखी होती है, फिर वे इतनी रंग बिरंगी होती है कि उन्हें हाथ के लिए बिना चैन ही नहीं पड़ता। अब संदेश क्या है इसका? इस पाठ का संदेश है, कहाँ मिली ग्रेफाइट की चट्टानें? जर्मनी। कब मिली? 600 साल है ना। फिर इंग्लैंड में 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली और उसके बाद तो गडरिया अपने पेड़ों पर निशान क्यों लगाते थे? ताकि उन पेड़ों की पहचान अलग से हो सके। तो इसका संदेश क्या है? पेंसिल बड़े काम की चीज है। पेंसिल बड़े ही काम की चीज, ये इसका संदेश है। अब हम आएंगे शब्दार्थ पर। आसान, सरल, कामयाबी, सफलता, हासिल, पाना, हैरान, चकित, तीखा, नुकीला, गडरिया, भेड़ बकरियां चराने वाला, शार्पनर, कटर, ड्राइंग, चित्रकला। बच्चे पेंसिल को सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनमें आसानी से लिखकर मिटाया जा सकता है और उसको जब उसकी जो नुक होती है वो अगर मोटी हो जाए तो उसको शार्पनर से फिर से तीखा करके लिखा जा सकता है। गडरिये भेड़ों पर निशान क्यों लगाते थे? गडरिये भेड़ों पर निशान अपनी भेड़ों की अलग पहचान बनाने के लिए लगाते थे। ड्राइंग में पेंसिल के बिना काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि अगर पेन से बनाएंगे तो मिटा नहीं सकते, और पेंसिल से बनाते तो हम मिटाकर फिर से उसको सही कर सकते हैं। जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली? बिल्कुल मिली। शार्पनर पेंसिल को मोटा बना देता है? नहीं, पेंसिल को पतला बना देता है। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है? बिल्कुल सही बात है। पेंसिल से क्या करना बहुत आसान है? क्या करना बहुत आसान है? लिखना। कितने साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली? 600 साल पहले। इंग्लैंड में उसके 150 साल बाद में। चित्रकार अपनी ड्राइंग कैसे तैयार करते हैं? चित्रकार पहले पेंसिल से आकृति बना लेते हैं हल्की फुल्की, फिर रंग भरकर वे अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं। पेंसिल पर कैसे कैसे चित्र बनाते हैं? पेंसिल पर बड़े ही रंग बिरंगे सुंदर पक्षियों के, बच्चों के चित्र बने होते हैं, कई पर आ, ई और ABCD भी लिखी होती है। चलिए अब हम आते हैं क्रिया शब्दों पर। वर्ब जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश में वही यहाँ क्रिया शब्द है। पेंसिल, खाना, पीना, तो यहाँ खाना और पीना क्रिया शब्द है। लिखना, मिटाना, शार्पनर, लिखना और मिटाना क्रिया शब्द है।
थिंग्स हो गई तो नाउन हो गई संज्ञा, ठीक है। उठना, बनाना और रबड़। उठना बनाना क्रिया शब्द है। चलना मिलना बच्चे, चलना मिलना क्रिया शब्द है। पढ़ना हंसना लड़का, पढ़ना और हंसना क्रिया शब्द है। लड़का कौन है, पर्सन हो गया तो नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। अब गोले में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द में राइट का निशान लगाइए। आसान, विलोम शब्द बताना है तो मुश्किल। मोटा पतला, नई पुरानी, शुद्ध अशुद्ध। पेज नंबर 61 पे सारे प्रश्न उत्तर है आपके। फिर आ जाएंगे हम ड और ढ में अंतर को समझिए। ये तो इजी है, इसका कलर भी आपने भर लिया था, है ना। और नहीं भरा हो तो और भर लेना। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा लेसन था। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना कूदना क्रिया हम दौरान कर चुके हैं। जिसकी परिभाषा मैंने याद करने को दी है उसको आप ज़रूर याद करिए। जो टेस्ट दे रही हूँ करिए, उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि जल्दी ही आप नई क्लास में आएंगे, ठीक है। परीक्षा होगी तो आज आप पेंसिल की कहानी का दौरान कीजिए, ठीक है बच्चों। ये भी आपको आविष्कारक कथा है, शिक्षाप्रद कहानी है ना। जैसे होली में शीनू ने पत्र लिखा था तो उस पर क्या लिखा हुआ है, पत्र लिखा हुआ। होली का त्योहार क्या है, एक पत्र है। सूरज चंदा साथ साथ क्या है, चित्रकथा है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। चलिए अब ये है जैसे हमारी बहादुर रीपा, सत्यकथा पर आधारित कथा है ये। फिर हम आएंगे सुंदर कमरा, ये क्या है, शिक्षाप्रद कहानी है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आज पेंसिल की कहानी को दोहराइए, उसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ याद कीजिए।